लालता की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको धन प्रणाम नहीं करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, फिर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आकर खड़े हो जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम करके अपने स्थान पर जाके खड़े होना है। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। लालता की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना। चलो भैया तुझा लालता की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार लालता की सरकार तक पहुंचाती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंदिर तक आने का रास्ता देवे। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। भैया वही खड़े रहना, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ। धक्का-मुक्की क्यों कर रहे हो? पीछे हो जाओ थोड़ा। दूर से दर्शन अच्छे होंगे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। दरबार में उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत। सभी मातृशक्ति को लालता की सरकार की कृपा प्राप्त हो। आप सभी का मंगल हो। पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार, जो कि विशेष तौर से
आहार के बारे में और दिनचर्या के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने की हिसाब से होता है। जो लाइव से जुड़े हैं वे भी प्रवचन के माध्यम से और जो घर से आहार भी ले रहे हैं वो भी उसको कैसे ले और उसमें क्या क्या ध्यान रखें, वो सारी बातें आपको रविवार के लाइव से मिल जाती है। देखिए, कोई भी कार्य को करते हुए उसको पूर्ण पालन करना बहुत कठिन होता है। जैसे हम आरती पूजा कर रहे हैं या आहार ले रहे हैं, फिर थोड़े दिन लिया या थोड़े दिन आरती करी और विचलित हो गए, अपना मन दुखी हो गया, खिन्नता आ गई और हमने बंद कर दिया। और फिर कुछ समय बाद फिर भटके इधर उधर और फिर वापस शुरू किया, फिर भटके फिर शुरू किया। सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि ये लाइव जो हमें सुनने को मिल रहा है इस दरबार से, अगर ये 100% सही है तो हमें उस दरबार को 100% देना होगा। 100% पूर्ण भाव से, पूर्ण हृदय से आपको वो प्रवचन सारे फॉलो करने पड़ेंगे जो महाराज श्री ने हमें बताए हैं। किसी कार्य को ऐसे कहना कि मैं ये सब कर रही हूं या कर रहा हूं बड़ा आसान है, लेकिन कहने से अधिक क्या वास्तव में वो सारी बातें आप कर पा रहे हो? और अगर वो सारी बातें फॉलो कर भी पा रहे हो तो उससे फिर और आगे एक कठिन प्रक्रिया और है, क्या उस पे आप स्थिर रह पा रहे हो? क्योंकि कुछ समय हम उन चीज़ों का पालन करने के बाद फिर से भटक जाते हैं और फिर वहीं के वहीं जहाँ से हम पहले थे। तो आपको कुछ बातें ऐसी महत्वपूर्ण है जो कभी नहीं छोड़नी। एक तो लाइव से जुड़े रहना है। लाइव एक ऐसी लाइन है जो आपको भटके हुए को फिर से खींच लाएगी और फिर से दरबार से जोड़ेगी और आपको आशीर्वाद निसंदेह दिला के छोड़ेगी इस दरबार से। तो लाइव को जोड़े अपने मोबाइल में और उसको लगातार 3 दिन तो डेली सुने। उसके साथ जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फ्रेश होके स्नान आदि करके फिर आपकी घर की साफ सफाई करके तैयारी कर लें कि अभी महाराज श्री का लाइव आने वाला है, तो हम प्रवचन भी सुनेंगे और आरती भी साथ ही करेंगे। अपनी थाली दीपक वगैरह पहले ही सजा लें। उसके बाद आप जैसे हम यहाँ से आरती कर रहे हैं आप साथ में जुड़े। ऐसा आप सीधे अगर लाइव से करोगे तो सीधे दरबार के दर्शन होंगे, सीधे हमारे से जुड़ोगे, गुरुदेव के आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो लाइव बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मोबाइल में फॉलो जरूर करें। आज मैं आहार के बारे में विशेष तौर से बहुत सारी बहनों के फोन आते हैं। एक आहार होता है इस दरबार का जो गुड़ वाला आहार होता है, 3 दिन का ही आहार होता है। उसको कैसे लेना होता है और वो कब लेना होता है और किन बहनों के लिए होता है। ये आहार उन बहनों को दिया जाता है जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं या
10-15 दिन लेट भी आते हैं तो भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिनके पीरियड 15 दिन में आते हैं या जिनके पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, उनको आमतौर पर गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता है। और जिनको शुगर थोड़ा हाई है, उनको भी गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता है। तो इसके अलावा ये शुरुआत में नहीं दिया जाता। ये 3 महीने अगर आपने यहाँ का आहार फॉलो कर लिया, उसके बाद भी आपका रिजल्ट रुका हुआ है, तो 1 से 2 बार आपको ये आहार दिया जा सकता है। 2-3 महीने आप पहले तो ये दूसरे पानी वाले आहार ले, उसके बाद नहीं हो रहा है तो ये गुड़ वाली मिठाई आपको दी जाती है। इसको कैसे लेनी होती है? आपका पीरियड क्लियर होने के बाद 1 से 2 दिन बाद, जैसे आज पीरियड बंद हो गया, आज से 2 दिन बाद आपको सुबह के टाइम भूखे पेट इसको 60-65 ग्राम गुड़ होता है, गौ माता की घी से बनाई हुई मिठाई है। ये एक वरदान है हमारे गुरुदेव का। इसको सुबह आपको 10 से 15 मिनट में खा लेना होता है। 2-5 मिनट में भी खा सकते हैं, 10-15 मिनट में आराम से इसको खा सकते हैं। इसको खाने के बाद आपको गुनगुना पानी ही पीना है और पूरे दिन भूखे रहना है, उपवास ही करना है, पानी ही पी सकते हैं। और भोजन आपको 4 बजे बाद ही करना है। भोजन में तेल का प्रयोग कम, सलाद ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और सादी चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जियां सब खा सकते हैं। बस हेवी तेल का प्रयोग ना करें, तेल का प्रयोग बहुत कम करें। ऐसे आपने शाम को खाना खा लिया और फिर सुबह दूसरे दिन सुबह फिर दूसरी टिकिया, 3 होती है ये, तो दूसरे दिन फिर सुबह उस गुड़ वाली टिकिया को खोल के उसको खा लिया और गुनगुना पानी पीते रहे जब भी प्यास लगी। और फिर शाम को 4 बजे के आसपास भोजन किया और फिर तीसरे दिन तीसरी टिकिया। 3 दिन 3 मिठाई के पॉलीथीन में यहाँ से दिया जाता है थैली के अंदर, तो उनको 3 दिन खाना होता है। उसके बाद 3 दिन के उपवास, उसी दिन सुबह खाया, शाम को भोजन किया, फिर सुबह खाया, फिर शाम को भोजन किया, फिर सुबह खाया, फिर शाम को भोजन किया। उसके बाद आपको सामान्य दिनचर्या से भोजन भी करना है, जैसे लाइव में बताया गया है। हर सप्ते में एक उपवास, वो भी आहार के रूप में फलाहार लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। हर सप्ते ऐसा करना है। 4 महीने में 4 से 5 दिन ऐसे बनेंगे जिनमें फलाहार ही लेना है। ये आपके लिए जरूरी है। जल्दी उठना आपके लिए जरूरी है। तो गुड़ वाले आहार के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको जो 3 से 4 महीने जो यहाँ का दूसरे आहार ले चुके हैं, उसके बाद देने की आहार है ये। इसमें घी की मात्रा होती है गौ माता के, तो अगर किसी को घी से एलर्जी है तो वो नहीं खा पाते, तो उससे जोर ही ना करें, क्योंकि उससे जिसको घी से एलर्जी है वो उल्टी कर सकती है, दिक्कत आ सकती है उनको। तो अगर वो दिक्कत करे तो उससे जबरदस्ती ना करें। उसको अगर आपका मन नहीं करा तो आधी मात्रा भी खा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और शुगर वाले, जिनको शुगर है, उनके लिए मना है ये। एक आहार के बारे में और बताना चाहूंगा, और जो घर से दीपक आरती कर रहे हैं, जिन पुरुषों को लो स्पर्म है, नील स्पर्म है, वे कई गौशाला से गाय का घी लाए और गाय के ही दूध में 1 चम्मच मिक्स करके थोड़ा सा हल्दी डाल के आप लगातार लें। मातृशक्ति उस पर ध्यान दें। अपने हस्बैंड को वो घी डाल के 1 चम्मच और वो दूध पिलाएं, तो आपको ये स्पर्म काउंट वाली समस्या में काफी लाभ मिल जाएगा, जब तक आपके पास इस दरबार का आहार नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद अगर आहार चल रहा है आपका, तो उस आहार में 1 चम्मच घी मिला के गाय का और उसको लें। उसको सुबह लें और शाम को भी आपको अगर दिया गया है कोई आहार तो शाम को भी पर्चे को पढ़े अच्छे से और काउंटर से पता करें कि आपको 2 टाइम दिया है तो 2 टाइम ले। अधिकतर पुरुषों को सुबह के टाइम लेने के लिए दिया जाता है।
तो यहाँ का आहार है, उसमें आधे चम्मच से शुरू करें, फिर 1 चम्मच डालें और 1 चम्मच घी डालें। बस आपको शुगर नहीं है तो, अगर शुगर है तो घी का प्रयोग कम करें। शुरू में आधी चम्मच से शुरू करें, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्मी करता है, तो आपको कोई दिक्कत लगे तो मात्रा कम करें, पहले बंद करें फिर शुरू करें। बहनों के लिए जितने भी आहार है कोई साइड इफेक्टिव नहीं है, फिर भी शुरुआत में आधी चम्मच से शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करके फिर आपको पूरी चम्मच लेनी चाहिए। आपकी जैसे बॉडी उसको एडजस्ट कर रही है, जैसे वो आपकी पाचन क्रिया उसको पचा रही है, उस पाउडर को उसी हिसाब से आप उसको ले। उसे जबरदस्ती ना करें कि मैं पूरा भर के खा जाऊंगी, मैं 2 चम्मच खा जाऊंगी, 3 खा जाऊंगी, उससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि मेरे को जैसा बताया गया है वैसे ही लेना है। वो बहने जिनको पीरियड मेडिसिन से आते हैं या कई महीनों में आते हैं, उनके लिए 3 टाइम आहार दिया जाता है यहाँ का, सुबह दोपहर शाम। गुनगुना पानी से ले, भोजन थोड़ा कम करें, भूख से थोड़ा कम खाएं और फल आहार लें, हरी सब्जियां सब खाएं, तेल का प्रयोग कम करें, थोड़ा पैदल चलें और 3 टाइम आहार लेते हुए कम से कम सप्ते में, हर सप्ते चेक करें। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाके सप्ते में 1 बार, महीने में 4 से 5 बार चेक करें। जब भी आपको लाइन दिखे, क्योंकि आपके पीरियड तो आते ही नहीं, मेडिसिन से आते, तो आप बीच में चेक करें, बार बार चेक करें। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चेक करें और 4-5 बार महीने में चेक करें। जब भी लाइन हल्की दिखे, अखंड दीपक जलाएं, लाल दागी सरकार से प्रार्थना करें कि मेरा हल्की लाइन गहरी लाइन में बदले प्रभु, और मेरे बच्चे की हार्ट बीट भी आए। निश्चित आपका संकल्प पूरा होगा। पूरे विश्व में इस समय इस लाल दागी सरकार के दरबार का दीपक बहुत अद्भुत चमत्कार दे रहा है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप भी इस कार्य को, आप भी इस पूजा को पूरे हृदय से करें। हमारी वंदना में एक लाइन है, जलाऊं दीप है महाराज, तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बांझ, मेरी कब सुनोगे तुम। आप ये देखिए कि इस दीपक जलाने से आपके वो शब्द वंदना के द्वारा, आरती के द्वारा आपके पास भगवान के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आप हृदय से ये कह पा रही हो कि मैं तेरा दीप जला रही हूं और मेरी लाज तेरे हाथ है, तुझे मेरी लाज बचानी ही होगी, निश्चित बचानी होगी। तो आप पीरियड आने की तारीख से पहले, तारीख से 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। दीपक को बुझने ना दें। आपका दिल और मन, आपका ध्यान उस दीपक के अंदर होना चाहिए कि उसमें तेल कम पड़ रहा हो तो और डाल दे, घी कम हो रहा है तो और डाल दे, लास्ट के दिनों में। और ऐसा संकल्प ले कि हे लाल दागी सरकार, जब तक मैं आपका ये दीपक जला रही हूँ, इस बार मेरा पीरियड रुके और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में 2 लाइन बने और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आए। और ऐसा ही हो जाएगा, आपका भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके पीछे कई कारण हैं। मां नहीं बनना, निसंतति रोग, शरीर के रोग के साथ साथ मन के रोग भी हैं, और मन के रोग के साथ साथ कर्मज रोग भी है। कर्मज यानी अपने द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कोई कारण के कारण भी ये प्रॉब्लम एक कारण बन सकती है। और अपने द्वारा किए गए भोजन, अपनी दिनचर्या भी आपको निसंतान होने का एक कारण बन सकती है। और इसके अलावा नेगेटिव ऊर्जा, जो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है ये क्या होती है, लेकिन ये भी एक आपको निसंतान होने का कारण बन सकती है। तो तीनों से कैसे निजात पाया जाए, ये 3 है, तीनों से कैसे निजात पाया जाए। तो तीनों के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी जो इस दरबार से प्रवचन के माध्यम से आपको बताई जा रही है। आहार को निश्चित 5 से 6 महीने लेना ही है। आपको दीपक
जलाना ही है। हर महीने लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाना ही है, निश्चित जलाना है। आपको हल्की लाइन आते ही आपको दीपक जला के प्रभु से गहरी लाइन मांगनी ही है। आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, जब तक हार्ट बीट नहीं आती तब तक अखंड दीपक जलाएं। आपको मिसकैरेज हो जाते हैं तो जब तक आपको वो मिसकैरेज होने का टाइम है, हर बार बनता है, उस टाइम में आप अखंड दीपक जलाएं। ये सारी बातें आपको समझनी होगी। लाल धागा आपको है, पास है, वो फट रहा है तो फिर से सिल ले, गिर गया तो फिर से बांध ले, उसको सुरक्षित रखे। आप कहीं भी लाल धागा जब तक आपको बंधा है, आने जाने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पति पत्नी साथ रहें। आप जितना मधुर व्यवहार से और प्रेम से दोनों प्रभु से मांगोगे, याचना करोगे, जोड़े से प्रार्थना करोगे अगर घर से, तो आपको रिजल्ट आने में देरी कम होगी, जल्दी से जल्दी आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो मैं हमेशा जोर देता हूं कि प्रवचन से जुड़े, प्रवचन का यही लाभ है कि वो सारी चीजें, वो सारी बातें, वो सारे जो प्रभु के संदेश हैं वो आपके हृदय तक पहुंचेंगे, आपके कानों तक पहुंचेंगे, और हृदय में स्थित करके और अपने पूरे मन से उनकी तैयारी करें कि जैसा महाराज जी बता रहे मैं वैसा सारा करूंगी और वो सारी बातें फॉलो करूंगी। फिर कैसे रिजल्ट नहीं आएगा, निश्चित आशीर्वाद होगा, आप सभी को निश्चित फायदा होगा। तो आज हमारे बीच कई बहनें आई हैं शुक्रिया अदा करने। जिस भी बहना का पॉजिटिव आता है कमेंट में जरूर लिखें कि मुझे इतने दिन दीपक जलाया और या आहार लिया, मेरा रिजल्ट आ गया है। तो आहार को 5 से 6 महीने लिए, फिर भी अगर रिजल्ट रुक गया तो बीच में 4-5 महीने बंद करके लगातार लाइव से जुड़े और वो सारी चीजें मैनेज करके चले। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आपको सप्ताह में 1 बार फलाहार लेना, आपको भूख से थोड़ा कम खाना, आपको सर्दियों में गुनगुना पानी पीना, फ्रिज का पानी बंद कर देना है, आपको तेल का प्रयोग कम कर देना है, आपको लगातार वीडियो दर्शन करने हैं, आपको लगातार लाइव से प्रवचन सुनने हैं, आपको नॉन वेज पूरी तरह बंद कर देना है, आपको पति पत्नी को मधुर व्यवहार से रहना है, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते रहना है, अपने कुल देवताओं की अगर कहीं मूर्ति तस्वीर लगा रखी है तो उनको भी बार त्योहार धूप लगानी है, उनको याद करना है, और अपने गुरुजनों को आदर सम्मान करना है, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है। आपकी निंदा कोई भी कर रहा है, अपने दुख को अपने ऊपर उल्लाना जो दे रहे हैं उस सारे दुख को समेट के अपने हृदय में रख के एकांत में बैठ के, जहां आपको कोई नहीं सुन रहा है, उस दुख को केवल और केवल लाल धागी सरकार को सुनाए। प्रभु मुझे वो ऐसे कह रहा है, मुझे वो ऐसे कह रहा है, आप ही दयालु हो, मेरे ऊपर दया करो। पूरी सृष्टि को आशीर्वाद दे रहे हो कि मेरे लिए तेरे दरबार में घाटा है, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। अगले महीने मैं आपके दरबार आ रही हूँ और मेरा भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा ही हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। कहते हैं नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। आप जो करोगे वो आपको मिलने जा रहा है। आप अगर 6 महीने लगातार दीपक आरती कर ली लाल धागी सरकार की, फिर भी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तो आप इन्हीं की पूजा, इन्हीं की आराधना जो की है, हृदय से की है, आंसू बहाते हुए की है, आपने अपने दुख सुनाते हुए की है, रोते हुए की है, तो उसी का संकल्प कर लीजिए कि हे प्रभु मैं 6 महीने से रो रही हूँ तेरे दरबार में, मैंने दीपक जला लिए, मैंने आंसू बहा लिए, तुझे मेरी भक्ति की कसम है, मैंने तेरा दीपक जलाया, मैंने वंदना प्रार्थना करी है, तेरे दरबार में खूब रोई हूँ, तुझे उसकी कसम है, इस महीने मेरे को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो आ जाएगा जो, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो ना, उसका इस प्रकृति को देना ही होता है। आपने अगर इनकी प्रार्थना हृदय से करी तो इनको देना ही पड़ेगा। कहीं से भी बायोडाटा आपका रिकॉर्ड खंगाल के, आपका खाता देख के, जहां कमी है उसको पूर्ण करेंगे, और परमात्मा लाल धागी सरकार साक्षात रुद्र है, शिव के अंश अवतार है, निश्चित आशीर्वाद देंगे और आप सारी की सारी मातृशक्ति मां बनोगे।
हो सकता है प्रारब्ध के कारण देरी हो रही हो, सबरी माता को कई वर्षों तक फूल बिछाने पड़े। मीरा को कन्हैया से मिलने के लिए बहुत कष्ट झेलने पड़े। खुद राम के पिताजी राजा दशरथ को 50 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र हो गई, तब जाके संतान प्राप्ति हुई। 3 रानियां ले आए तो बच्चे नहीं हुए। इस संसार में सबको अपने प्रारब्ध का भुगतना पड़ा है, हम भी भुगत रहे हैं। लेकिन औषधि अपनी जगह, लाल धागा अपनी जगह, प्रवचन अपनी जगह, दिनचर्या अपनी जगह है, लेकिन भक्ति और वंदना, आराधना, प्रार्थना ये सबसे ज्यादा पावरफुल है आपके लिए। तो सारी चीजों को मैनेज करें। आप औषधि के द्वारा रोग ठीक करें, आराधना, प्रार्थना, वंदना के द्वारा, आरती के द्वारा आप नेगेटिव ऊर्जा को भगा दें। दीपक जला के उस दीपक की आप संकल्प करके आप ये मान के चलिए कि आपको अगले महीने आशीर्वाद आने वाला है। तो आज हमारे बीच कई बहनें आई हैं जो शुक्रिया अदा करने आई है। शांति हरिविलास चित्तौड़ राजस्थान से, दोनों ट्यूबे ब्लॉक, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती, ओवेरियन सिस्ट है, सूजन है, यूट्रस की साइज स्मॉल बताई है, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी कम आता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आहार ले चुके हैं, आज 4थी बार दाम पर आए हैं और पूरे 17 साल बाद पॉजिटिव है। आप लाइव की रेल में बैठ जाइए और इसमें सफर करते रहिए, पता नहीं कब आप पर पॉजिटिव आ जाएगा। लाइव को जोड़ के रखिए, लाइव से दूर मत हो। जब तक महाराज जी सशरीर आपको प्रवचन के माध्यम से समझा रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो। और जब आपके पास इतनी सरल सुविधा है जिसमें आनंद भी है और उसमें सुनने का मजा भी है, दूसरी बहनों को इनको जब आशीर्वाद हो रहा है तो उस खुशी में शामिल होने का आनंद ही अलग है। इसलिए जिनका उत्तम भक्ति होती है, जिनकी सात्विक बुद्धि होती है, वे लोग दूसरे की खुशी में अपना आनंद महसूस करते हैं, और जिनकी तामसिक बुद्धि होती है वो दूसरे को दुखी देखकर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए हमारी हमेशा सात्विक बुद्धि रहनी चाहिए, हमें दूसरे की खुशी में आनंद आना चाहिए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम सबको आशीर्वाद होगा। बबीता अमित प्रसाद मोतिहारी बिहार से, आपको पीसीओडी, थायराइड, शुगर ऐसी प्रॉब्लम है, 1 महीने का आहार लेके गई थी और 15 वर्ष बाद पॉजिटिव लिया था। अंजू ओमकार सैजानपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, ओवरी में सिस्ट है, 2 बार आहार लिए, आज 3री बार आए हैं, 12 वर्ष बाद पॉजिटिव लिया। कंचन अर्जुन लाल सीकर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज 1 बार आया था और आपको स्पर्म काउंट लो है, आप 24 में आए थे, 1 बार आहार लेके गए, उसके बाद आप लगातार लाइव से दरबार से जुड़े रहे। आप देखिए ये आई थी 4/8/24 को, करीबन 1.5 साल हो गया होगा। उसके बाद भी आपने इस दरबार को नहीं छोड़ा, जुड़े रहे। और देखिए महाराज श्री के प्रवचन से जुड़ने का लाभ देखिए, आप 12 साल बाद पॉजिटिव है। तो जो जिनका रिजल्ट रुका हुआ उनको मैं कह रहा हूं, आप कितना कुछ भी उलाना दे ले लाल की सरकार को, आप बार बार कितना उलाना देंगे तभी तो वो सुनेंगे ना। उलाना तो देना सही है, लेकिन ये नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाओ, दूर नहीं होना है। आपको बार बार फिर से लौट के आना है और फिर से मांगना है। हार मत मानिए। वर्षों वर्षों तक, कई वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अरे आपको तो कुछ 5 दिन अखंड दीपक जलाने से ही पॉजिटिव आ जा रहा है, कितना सरल है। तो आप इतने जल्दी कैसे हार जाते हो? हारना तो है ही नहीं, हर महीने तैयारी करनी है। कुसुम दीपक दिल्ली से आए हैं, आपका
लो स्पर्म बताया है, एक आईवीएफ फेल हुआ, 2 महीने का आहार लेके गई थी और पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अब ये कितने सरल है, आईवीएफ फेल होने के बाद केवल पानी वाला आहार लेके गए थे और 10 साल बाद पॉजिटिव है। जब ऐसे कठिन रिजल्ट जो आईवीएफ फेलियर है, तो आप में से 2-5% लोग भी आईवीएफ नहीं कराए होंगे और सबका सामर्थ्य भी नहीं होता आईवीएफ की तरफ जाने का, और पेनफुल प्रोसेस भी होता है। तो आप अपने आप को आत्मविश्वास में लाएं, सकारात्मकता में लाएं, और अगर वक्त लग जा रहा है तो घबराए नहीं। हर महीने को इस प्रकार से तैयार करें कि इस महीने आने वाला है, तो कभी न कभी तो दीनदयाल की कान भनकेगी और इनकी कानों में हमारी आवाज गूंजेगी और पलक झपकते ही आपके कुल का दीपक जलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। बबुंती आनंद कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से आईआई एक बार फेल हुआ, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, और आप 2 महीने का एक बार ले गए, फिर फरवरी में आए, फिर जून में आए, फिर अक्टूबर में आए, अब लगातार 4-5 बार आ चुके हैं। आज फिर से आए हैं गुड न्यूज लेकर, पूरे 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसे मैं कहता हूं कि 5-6 महीने ले, उसके बाद नहीं आ रहा है तो ऋतु परिवर्तन होने का इंतजार करें और तब तक दीपक आरती प्रवचन फॉलो करें, तो आपका ये बड़ा सरलता से आशीर्वाद हो जाएगा। कहीं बर्बाद होने की, कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एक और आशीर्वाद शालिनी राकेश, गुड़गांव हरियाणा से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, यूट्रस कमजोर बताए हैं, 2 बार आहार लिए, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रिंकी आशीष कुमार एटा यूपी से, मिसकैरेज, इन्फेक्शन, अंडे से नहीं बनते, लो स्पर्म, 1 बार आहार लेके गई, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता सोनलाल बांदा यूपी से, यूट्रस की गांठें बताई, सूजन पानी भरा हुआ बताया, ओवरी चिपकी हुई बताई और पीरियड के फ्लो कम बताए। देखो बड़ा कठिन होता है, दोनों ओवरी चिपकी हुई बताई, यूट्रस में पानी भरा हुआ बता दिया, गांठें बता दी, और 1 महीने का आहार लेके गई थी और आशीर्वाद आ गया है, 5 साल बाद पॉजिटिव। अंजलि दिनेश छतरपुर एमपी से, आपको एक ट्यूब निकाली गई है, एक टॉपिक हो गया एक बार, अंडे सही से नहीं बनते, थायराइड भी है आपको, पीरियड भी अनियमित है, पीरियड के फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा सुनील कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 1 महीने का आहार लेके गई, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड़िया कुशाल सिंह, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रिया राम बाबू पश्चिमी चंपारण बिहार से आए हैं, आप 3 बार आहार ले चुके हैं और इस बार आपको आशीर्वाद आया है, 4 साल बाद पॉजिटिव। संता लक्ष्मण कांकरोली राजसमंद राजस्थान से, आपको पोलिगल सिस्ट बताए हैं, स्पर्म काउंट लो बताए हैं, 2 बार आहार लेके गई और आज 3री बार आई है, 3.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। भोरंता जीतराम श्री रामपुरा अजमेर राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 3.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संगीता मोनू दिल्ली से हैं, ओवरी में सिस्ट, एग सही नहीं बनते, 1 महीने का आहार लिए और आपका भी आशीर्वाद आ गया है, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मोनिका वीरेंद्र सीकर राजस्थान से, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, 1 बार आईआई फेल हुआ,
IVF 2 बार फेल हुआ, बड़ा लगी होगी, लेकिन प्रवचन से जुड़ी, लाइव से जुड़ी, और इस बार अखंड दीपक जलाया एक दिन और आ गया पॉजिटिव 14 साल बाद, पहली बार पॉजिटिव है। तो बहुत अद्भुत है। और इसको देखते हुए चाहे हमारा वक्त लग जा रहा है, जिसको पीरियड आ रहे हैं, जिस मातृशक्ति को पीरियड आ रहे हैं, वो सब की सब निसंदेह मां बनेगी, सबको आशीर्वाद होगा। एक और प्रियंका नीतीश, महाराजगंज यूपी, आपको रिपोर्ट नॉर्मल है। 15 दिसंबर से आरती दीपक दोनों टाइम करना शुरू करती है और देखिए आशीर्वाद आ जाता है। 12 साल बाद पॉजिटिव। शीला संजू सहजानपुर यूपी से है। मिसकैरेज की शिकायत है बार बार। 1 साल से आरती दर्शन कर रही थी, सुन रही थी, और आपको 8 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव। सनम अजय अलीराजपुर एमपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम PCOD है। 2 महीने से दीपक आरती कर रही थी। 1 जनवरी को अखंड दीपक जलाया। इस बार आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया पूरे 5 साल बाद। बबीता पुष्पेंद्र झुंझुनू राजस्थान से, हार्मोन की कमी बताए, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताए। अब देखिए 90% ट्यूब ब्लॉक होने के बाद IVF के लिए बोल ही दिया जाता है। तो आपको भी दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई। 15 मार्च से दीपक आरती शुरू करते हैं और आपको पहली बार 5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। हेमंता अमरनाथ गोरखपुर यूपी से, 1 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका रंजीत उन्नाव यूपी से है। आप 1 साल से दीपक आरती कर रहे थे, अखंड दीपक जलाए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप देखिए कि जब आप वंदना आरती सुन रहे हो, उस आरती और वंदना और प्रार्थना का एक एक शब्द आपके हृदय को झकझोर देना चाहिए, अंदर से हृदय हिल जाना चाहिए। और उसमें जो वंदना के अंदर जो धुन की ताल है, 3 ताल दादरा, उस ताल से आपको हृदय में चोट लगनी चाहिए। कितने प्यारे शब्द लिखे हैं गुरुदेव ने। जलाओ दीप हे महाराज, मैं तेरे हाथ में लाज। दुनिया कह रही है बाँझ, मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूं शरण तेरी नाथ, मेरी कब सुनोगे तुम। कितना अद्भुत, कितना प्यारे शब्दों का प्रयोग किया है। और उसको धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी शिष्या को, जिसने इतने हृदय से गाया। उसने बार बार उसको स्क्रिप्ट करके, वो कह रही थी गुरुजी मैं गा नहीं पा रही हूँ, मैं जब भी इसको गाती हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसको बच्चे की अभी चाह नहीं है, वो केवल एक संगीत गा रही है, लेकिन वो गाने वाले को आंसू आ रहे हैं। तो आप देखिए कि वो हृदय की पुकार है। और उसको सुनिए। उसको सुनते हुए अगर आपके रोंग खड़े होने लगे, बाल, अगर आपकी आंखों में आंसू आने लगे, आपके हृदय में हृदय की स्पीड बढ़ने लगे, धड़कने लगे, तो समझ लीजिए
कि वो आरती, वो प्रार्थना, वो आराधना, वो वंदना आपको ट्यूब भी खोलने वाली है, पीसीओडी भी ठीक करने वाली है, पीरियड भी सही होने वाले और आपका रिजल्ट भी आने वाला है। आप उसके संकेत समझ लीजिए, आपको उसको सुनते हुए आनंद आ रहा है, आपके रोंग खड़े हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपको पूरी तरह प्रभु के प्रति उत्तम भाव पैदा हो रहा है, आपके हृदय में भक्ति जागृत हो रही है। सबके पूरे संसार में जितने भी मनुष्य जाति है, सबके अंदर भगवत भक्ति का बीज है, लेकिन सब अलग अलग संगति के कारण उस पर पर्दा डला हुआ है। जब भी प्रभु की भक्ति का ऐसा मैसेज आता है तो जिनमें प्रबल भक्ति होती है वो पर्दा उठ जाता है और उनकी पूर्ण श्रद्धा हो जाती है और उनके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जो असंभव कार्य होते हैं वो ईश्वरीय शक्ति जरूर पूर्ण करती है। तो आप पूरे उत्तम भाव से जुड़े और अपने हृदय में लेस मात्र भी संदेह ना रखें, पूरी तैयारी करें। हर महीने ऐसे तैयारी करें कि इस महीने मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो निश्चित आ जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सारी मातृशक्ति का संकल्प पूरा हो। जो लाइव से जुड़े हैं उन मातृशक्ति का भी संकल्प पूरा हो। वो एलईडी से कनेक्ट करके अपनी आरती वंदना को चलाएं। घर में आपको एलईडी से मोबाइल को कनेक्ट करके और उसको चलाएं। देखिए, आप थोड़ा सा साउंड चला के अपनी रसोई का काम करते रहिए, आरती चलाइए, वंदना चलाइए, प्रार्थना चलाइए। आपके घर का माहौल, आपके घर के आसपास की माहौल और नेगेटिव ऊर्जा तो आसपास आपके मकान में भी नहीं भटकेगी, आपके पड़ोस में भी नहीं रहेगी। जिस नेगेटिव ऊर्जा के लिए आप दर दर इलाज कराते फिर रहे हो, दर दर आप पैसा लगा रहे हो, मेरे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल शांति हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल हट जाएगी। आपके सारे कार्य पूर्ण होने लगेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले राधा की सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।